ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो पंकजनाभाय नमो पंकजमालिने नमो पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। हरे कृष्णा। तो कल हम टेक्स्ट 22 चर्चा कर रहे थे। मनीषितानुभावोऽयं मम लोकानुलोकनम यत् उपश्रुत्य रहसि चकर्त परमं तपः। Translation: The highest perfectional ingenuity in the personal perception of my abodes, and this has been possible because of your submissive attitude in the performance of severe penance according to my order. तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि आपको वैकुंठ का दर्शन मिला है, मेरे धाम का दर्शन मिला है, क्योंकि आपका प्रामाणिक एटीट्यूड है, आपका जो मनोभावना है वो बहुत सिंसियर है, और इसलिए आपने मेरे आज्ञा का पालन किया है और आपको वैकुंठ का दर्शन हुआ है। तो हम कल चर्चा कर रहे थे कि कैसे भगवान के बारे में जानने के लिए भगवान की कृपा लगती है, और भगवान की कृपा आती है जब हम भगवान के भक्तों के जो वचन हैं उसके अनुसार चलेंगे। महाजनो येन गतः स पंथः, जैसे महाजन बोलते हैं उसके अनुसार हम चलेंगे तो हमको भगवान की प्राप्ति होगी। तो जैसा आज्ञा मिलता है वैसा पालन करो। गुरु मुख पद्म वाक्य चिते ते कोरिया आइक्य आर ना करी हो मने आश। गुरु का जो चरित्र है, गुरु का जो वचन है, उसका पालन करना, उनके मार्गदर्शनों पे हम चलेंगे, निश्चित रूप से हमको वैकुंठ और भगवान का दर्शन होगा। इसलिए श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, भगवान भगवद गीता देते हैं और भगवद गीता में भगवान ज्ञान देते हैं कि कैसे हम उनके पास वापस जाएं। तो इसलिए अगर बुद्धिमान व्यक्ति है, भगवद गीता स्वीकार करेगा, द लॉ बुक ऑफ गॉड, कैसे जिंदगी बिताना है भगवान भगवद गीता में बताते हैं। और भगवद गीता को महान आचार्यों ने स्वीकार किया है। शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, चैतन्य महाप्रभु, विश्वनाथ चक्रवर्ती, बलदेव विद्याभूषण, भक्ति सिद्धांत सरस्वती इत्यादि। इसलिए इतने सारे लोगों ने सर्टिफिकेट दिया है कि ये प्रामाणिक पुस्तक है। हम भगवद गीता के अनुसार, जैसे ब्रह्मा जी भगवान के वचनों का पालन कर रहे हैं, तो हमारे लिए भगवान के वचन कहाँ हैं? गीता भागवत में। तो गीता भागवत पढ़ के उसके अनुसार हम हमारा जिंदगी बिताएंगे, हमको भी भगवान की प्राप्ति होगी। और गीता में पूरे गीता का सार क्या है? मन मना भव मद भक्तो मद याजी माम नमस्कुरु मामे वेश्य सत्यम ते प्रतिजानी अप्रियोसि में। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं, गीता का सार है हमेशा मेरा चिंतन करो, मेरा आराधना करो, मेरा भक्त बनो और मेरा नमस्कार करो। मतलब भगवान बता रहे हैं कि भक्ति योग का पालन करो। और ये एक ही श्लोक है जो 2 बार गीता में आता है, 9वें अध्याय में और 18वां अध्याय में। तो ये गीता का सार है, दिस इज द एसेंस। भगवान का भक्त बनना,
भगवान का स्मरण करना, भगवान की आराधना करना। योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गतेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम समय युक्त तमोमत। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सब योगियों में से श्रेष्ठ योगी कौन है? जो निरंतर भगवान का आराधना करता है। एंड बाय डूइंग सो वन इज श्योर टू गो बैक होम, बैक टू गॉडेड विदाउट एनी डाउट। तो इस तरह से व्यक्ति भगवान की भक्ति का पालन करेगा, निश्चित रूप से भगवत धाम जाएगा। इन अदर प्लेसेस ऑल्सो द सेम ऑर्डर इज देयर, दैट वन गिव अप ऑल अदर एंगेजमेंट्स एंड फुल्ली सरेंडर अनटू द लॉर्ड विदाउट हेजिटेशन। बाकी जगह पे भी भगवान यही आज्ञा देते हैं, अन्य शास्त्रों में भी, कि विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के हमको भगवान का आश्रय लेना है। एंड द लॉर्ड विल गिव सच अ डिवोटी ऑल प्रोटेक्शन। तो ऐसे जो भक्त भगवान का आश्रय लेते हैं, भगवान ऐसे भक्तों की रक्षा करते हैं, निश्चित रूप से भगवान रक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानी ही नमे भक्त प्रणश्यति, ऐसे भक्तों की भगवान खास रक्षा करते हैं। दीज आर द सीक्रेट्स ऑफ अटेनिंग द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज। तो भगवान की प्राप्ति, वैकुंठ धाम की प्राप्ति, ये सब जो साक्षात्कार है उसको प्राप्त करने के ये रहस्य हैं। गीता का आज्ञा का पालन करना, और गीता का आज्ञा का पालन करना मतलब भगवान का आश्रय लेना। लॉर्ड ब्रह्मा एग्जैक्टली फॉलो दिस प्रिंसिपल्स विदाउट एनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, एंड thus he attained the highest perfectional stage of experiencing the abode of the Lord and the Lord himself with all his paraphernalia। तो ब्रह्मा जी ने ये सब नियमों का पालन किया है विदाउट सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो ब्रह्मा जी को घमंड नहीं था, मैं भगवान का आश्रय कैसे लूँ। तो हमने देखा कि यही स्कंद के पहले अध्याय में वर्णन आता है कि नारद मुनि ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ कौन है, आप सृष्टिकर्ता हैं कि आपसे भी कोई ऊपर है। और ब्रह्मा जी बहुत नम्रता से, वेरी हॉनेस्टली बताते हैं कि नहीं, मैं भगवान का एक प्रतिनिधि हूँ, आई एम एन इंस्ट्रूमेंट, मैं भगवान के हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट हूँ। तो ये तरीका है भगवान का आश्रय लेना। तो हम गीता में देखते हैं कि अर्जुन इतने महान योद्धा थे, शिव जी को परास्त किया, इंद्र को परास्त किया, फिर भी कृष्ण का आश्रय लेते हैं। शिष्यस्तेहम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। अर्जुन बोलते हैं भगवान मैं आपका शिष्य हूँ। हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान है, बट जब अवतार लेते हैं गुरु को स्वीकार करते हैं और गुरु को जाके गुरु ईश्वरपुरी के सामने बताते हैं कि मैं मूर्ख हूँ, मुझे कुछ आता नहीं है, आप मुझे बताइए। तो ये तरीका है विदाउट एनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। घमंड नहीं होना चाहिए, जब घमंड रहेगा ज्ञान नहीं आएगा। तो क्योंकि ब्रह्मा जी ने ये मार्ग का पालन किया बिना घमंड के, उनको अभी वैकुंठ का दर्शन और भगवान का दर्शन हो रहा है। इम्पर्सनल रियलाइजेशन ऑफ द एफल्जेंस ऑफ द लॉर्ड्स बॉडी इज नॉट द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज, नॉर इज द स्टेज ऑफ परमात्मा रियलाइजेशन। तो प्रभुपाद ने पिछले श्लोक में भी समझाया था कि ब्रह्मन का साक्षात्कार या परमात्मा का साक्षात्कार सबसे बड़ा साक्षात्कार नहीं है। वदंती तत्त्वविदस तत्वम यज्ञायम अद्वयम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो ये परम सत्य को जानने के अलग अलग स्तर है, पर सबसे ऊंचा स्तर है भगवान का स्तर। द वर्ड मनी सिता इज सिग्निफिकेंट। एवरीवन इज फॉल्सली और फैक्चुअली प्राउड ऑफ ए सो कॉल्ड लर्निंग। तो हर एक व्यक्ति ये दुनिया में जो भी थोड़ा बहुत पढ़ाई किया उसने, उससे उसको घमंड रहता है। बट द लॉर्ड सेज दैट द हाईएस्ट परफेक्शनल स्टेज ऑफ लर्निंग इज टू नो हिम एंड हिज अबोर्ड डिवॉइड ऑफ ऑल इल्यूजन। पर भगवान यहाँ पे बताते हैं सबसे बड़ा ज्ञान कौन है, क्या है? जिसको भगवान के बारे में और भगवान के धाम के बारे में पता है। बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवाम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। सबसे बड़ा ज्ञानी है जो कृष्ण का आश्रय लेता है। टेक्स्ट 23। प्रत्यादिष्टम मया तत्र
त्वयि कर्म विमोहिते तपो मे हृदयं साक्षात् आत्माहं तपसो नग। ट्रांसलेशन, सॉरी, वर्ड टू वर्ड। प्रत्यादिष्टम, ऑर्डर्ड, मया, बाय मी, तत्र, बिकॉज ऑफ, त्वयि, unto you, कर्म, ड्यूटी, विमोहिते, being perplexed, tapah, penance, me, me, hridayam, heart, saksha, directly, atma, life and soul, aham, myself, tapasa, of one who is engaged in penance, anaga, o sinless one। तो ट्रांसलेशन इस प्रकार है, ओ sinless ब्रह्मा, you may know from me that it was I who first ordered you to undergo penance when you were perplexed in your duty. Such penance is my heart and soul, and therefore penance and I are non-different। तो यहाँ पे भगवान ब्रह्मा जी को बता रहे हैं अनग, तो ब्रह्मा जी का एक नाम है सिनलेस वन, जिन्होंने बिल्कुल पाप नहीं किया है। तो ये जानिए कि पहले बार जब आपने ये शब्द सुना था तप, वो मैंने ही बताया था। इट वॉज आई हु फर्स्ट ऑर्डर्ड यू टू अंडरगो पेनेंस। तो मैंने आपको आज्ञा दिया था तपस्या करने के लिए। तो अगर आपको याद है तो ब्रह्मा जी को ये शब्द सुनाई देता है तप, पर कहाँ से आ रहा है उनको समझ में नहीं आता, पर उनको विश्वास था भगवान का ही आज्ञा रहेगा। तो यहाँ पे भगवान कंफर्म कर रहे हैं वो जो शब्द सुना था वो मेरा ही आज्ञा था। और ये ऐसा जो तपस्या है, तपो में हृदयम साक्षात, सच पेनेंस इज माई हार्ट एंड सोल। भगवान बता रहे हैं जो मेरे प्राप्ति करने के लिए तपस्या करता है, ऐसा तपस्या मेरे लिए बहुत प्रिय है। आत्मा हम तपसो नग, ऐसा जो तपस्या है और मैं अभिन्न है। तो भगवान के मार्ग में, भगवान की भक्ति के मार्ग में जो तपस्या करता है वो भी भगवान की भक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। परपोर्ट, द पेनेंस बाय विच one can see the personality of God at face to face is understood as devotional service to the Lord and nothing else, because only by discharging devotional service in transcendental love can one approach the Lord। तो यहाँ पे जो तपस्या का वर्णन आ रहा है वो भक्तिमय तपस्या है, क्योंकि सिर्फ भक्ति के द्वारा भगवान को जाना जा सकता है। भक्त्या माम अभिजानाति यावन यश्चास्मि तत्वतः। तो कृष्ण गीता में बोलते हैं सिर्फ भक्ति के माध्यम से कोई भगवान को जान सकता है। प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन, जब किसी के पास ये प्रेम का अंजन रहेगा, भक्ति का अंजन, ऐसा ही व्यक्ति भगवान का दर्शन करता है। सच पेनेंस इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो यहाँ पे जो तपस्या, तपो का शब्द आता है वो ये क्या है, भक्ति का तपस्या या भक्ति है। और भक्ति क्या है, राधा रानी है। तो इसलिए कृष्ण यहाँ पे बता रहे हैं आत्मा हम तपसो नग, जो भक्ति है और कृष्ण है दोनों अभिन्न है, क्योंकि राधा रानी भगवान की ही अंतरंगी शक्ति है, इंटरनल पोटेंसी। सच पेनेंस इज द इंटरनल पोटेंसी ऑफ द लॉर्ड एंड इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम हिम। तो ऐसा जो भक्ति है भगवान से अभिन्न है। सच एक्ट्स ऑफ इंटरनल पोटेंसी आर एग्जिबिटेड by non-attachment for material enjoyment। तो ये भगवान की दो शक्तियां हैं, अंतरूनी शक्ति, अंतरंग शक्ति और बहिरंग शक्ति। तो जो अंतरंग शक्ति में है वो इंद्र तृप्ति में नहीं लगे रहते हैं, इंद्र तृप्ति से विरक्ति प्राप्त करते हैं। The living entities are engaged in the conditions of material bondage because of their propensity for overlordship। तो ये दुनिया में हर एक व्यक्ति बंधा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सबको इच्छा है भोग करने का। तो वो भोग करने का जो स्वतंत्र इच्छा है भगवान से, उसके वजह से हम यहाँ पे बंध जाते हैं। सो हम भगवान के दाम छोड़ के फ्रीडम के लिए आते हैं। हमको लगता है कि भगवान के दाम में भगवान का सेवा क्यों करना है, मुझे छुटकारा चाहिए, फ्रीडम चाहिए। पर फ्रीडम बोल के हम यहाँ पे आते हैं और क्या यहाँ क्या मिलता है, सजा ही मिलता है, बंधन ही मिलता है। बाई एंगेजमेंट इन द डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड
वन बिकम्स डिटैच्ड फ्रॉम दिस एंजॉइंग स्पिरिट। तो ये जो एंजॉइंग स्पिरिट है, भोग करने का जो वृत्ति है, जो ठूस ठूस के अंदर भरा है, इससे निकलने का तरीका क्या है? ये जो मेंटालिटी है भोग करने का, उससे शुद्धिकरण प्राप्त करने का तरीका है भगवान की भक्ति। चेतो दर्पण मार्जनम, भगवान की भक्ति करेंगे, हरिनाम करेंगे तो ये एंजॉइंग स्पिरिट कम होता है। तो इसलिए प्रभुपाद ने महामंत्र का अर्थ क्या दिया है? हे राधा रानी, हे कृष्ण, मुझे आपकी सेवा में लगाइए। तो ये दुनिया में कोई किसी का सेवा नहीं करना चाहता, सब सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। तो ये स्वामित्व का भाव है। पर हम जब हरिनाम कर रहे हैं, भगवान से बता रहे हैं कि हे भगवान, मुझे आपका सेवा करना है, तो ये अहंकार को हम कम कर रहे हैं, मिथ्या अहंकार को। तो जैसा हम चर्चा कर रहे थे, जब कृष्ण कालिया के फनों पे नृत्य करते हैं, कालिया के अंदर ये बहुत अहंकार था, एंजॉइंग स्पिरिट। ये पूरे वृंदावन का, पूरे यमुना का स्वामी मैं ही हूँ। कृष्ण स्वामी खड़े हैं उधर, पर कालिया को लग रहा है मैं स्वामी हूँ, ये एरिया मेरा है। कृष्ण प्रवेश करते हैं और कालिया के सर पे ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा प्रहार करते हैं, कालिया धीरे धीरे नम्र बनता है। और एंड में इतना विष निकलने के बाद एंड में उसका क्या साक्षात्कार है कि भगवान मैं आपका दास हूँ। तो वैसे ही हम सबके अंदर ये कालिया जैसा अहंकार है। कोई भी हमारे जगह पे आता है, इतना क्रोध आता है, इतना विष आता है, तो इससे मुक्त होने का तरीका है भगवान की भक्ति। जब हम हरिनाम करते रहेंगे, भगवान नृत्य करते रहेंगे हमारे अहंकार पे, तो भक्ति करना मतलब सीधा अहंकार पे ट्रीटमेंट, नित्य अहंकार पे सीधा ट्रीटमेंट हो रहा है। हाँ, ये मन के स्तर पे नहीं है, बुद्धि के स्तर पे नहीं है, अहंकार के स्तर पे है। इसलिए बार बार हम शास्त्रों में सुनते हैं, जीवेर स्वरूप होय कृष्णेर नित्य दास। कौन सुनना चाहता है? नित्य दास। हमको परमानेंटली भगवान का दास बनना है। वो सुनने के लिए अहंकार को टेस्ट लगता है कि नहीं? तो भक्ति के मार्ग में हर एक अंग में, हर एक जो मार्ग का पालन करते हैं, सीधा अहंकार को टेस्ट पहुंचाता है। जब हम हरिनाम कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान मुझे दास बनाओ। हाँ, जब हम शास्त्र पढ़ते हैं, बार बार यही आता है, हम भगवान के दास हैं, हम भगवान के दास हैं, और नम्र बनते हैं। भक्तों के संग में रहते हैं, वहाँ पे भी नम्र बनते हैं, है कि नहीं? क्योंकि एक भक्त दूसरे भक्त के अहंकार को कम कराते हैं, हाँ, तो नम्र बनते हैं। तो भक्ति का मार्ग मतलब नम्र बनना। तो जब हम भक्ति करते रहेंगे, धीरे धीरे ये वृत्ति से हम कम होंगे। The devotees automatically become detached from worldly enjoyment, and this detachment is the result of perfect knowledge. तो भगवान के जो भक्त हैं, अपने आप भक्ति करते करते वैराग्य आ जाता है और ज्ञान आ जाता है। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आशु वैराग्यम ज्ञानम चयद हेतुकम। तो भागवतम के पहले स्कंद में वर्णन आता है, जो भगवान की भक्ति करता है उसके अंदर ज्ञान और वैराग्य अपने आप आता है। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम अहम प्रपद्ये वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुष पुराना। तो सार्वभौम भट्टाचार्य चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करते हुए बताते हैं, चैतन्य महाप्रभु आए हैं किसके लिए? वैराग्य विद्या निज भक्ति योग, सब जीवों को भक्ति देने के लिए और भक्ति के माध्यम से लोगों को वैराग्य और ज्ञान देने के लिए। Therefore, the penance of devotional service includes knowledge and detachment, and that is manifestation of the transcendental potency. तो इसलिए the penance of devotional service, तो अगर कोई भक्ति का तपस्या करेगा, अन्य तपस्या से भक्ति का तपस्या इजी है। ज्ञान मार्ग में तपस्या करना, ज्ञान अष्टांग योग में तपस्या करना बहुत मुश्किल है, पर भक्ति का तपस्या सरल है। और ये तपस्या को कोई स्वीकार करेगा, उसके अंदर इंक्लूड्स नॉलेज एंड डिटैचमेंट, ज्ञान और वैराग्य अपने आप इंक्लूडेड है, अलग सा प्रयास करने की जरूरत नहीं है। एंड दैट इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द ट्रांसेंडेंटल पोटेंसी। ये भगवान की अंतरूनी शक्ति है। वन कैन नॉट एंजॉय मटीरियल इल्यूजरी प्रॉस्पेरिटी इफ ही डिजायर्स टू रिटर्न होम बैक टू गॉडेड। तो अगर किसी को भगवत धाम जाने का इच्छा है और साथ साथ उसको ये दुनिया में भोग करने का भी इच्छा है,
तो दोनों साथ में नहीं चलेगा, तो क्या होगा, खींचातानी हो जाएगा, मन एक तरफ खींचेगा, हमारा बुद्धि एक तरफ खींचेगा, राइट, तो यू विल बी पुल्ड कंप्लीटली इन बोथ साइड्स। तो जिसके पास ये इच्छा तीव्र है वो भगवान की भक्ति, भगवत धाम नहीं जा सकता। तो हम करें क्या, one who has no information of the transcendental bliss in the association of the Lord foolishly desires to enjoy this temporary material happiness। इसलिए ये शास्त्र पढ़ना इंपॉर्टेंट है, भगवत धाम का वर्णन ये सब पढ़ना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक हमको भगवान के धाम के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, ऊंचे आनंद के बारे में ज्ञान नहीं रहेगा, तब तक ये आनंद को छोड़ेंगे कैसे। परम दृष्टवा निवर्तते, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जब तक ऊंचा रस प्राप्त नहीं होता नीचे रस को कैसे छोड़ेंगे। इन द चैतन्य चरितामृत इट इज सेड दैट इफ वन सिंसियरली वांट्स टू सी द लॉर्ड एंड एट द सेम टाइम वांट्स टू एंजॉय दिस मटेरियल वर्ल्ड, ही इज कंसिडर्ड टू बी ए फूल ओनली। तो चैतन्य चरितामृत में वर्णन आता है कि अगर कोई भगवान की भक्ति कर रहा है, साथ साथ इंद्र तृप्ति भी करने का इच्छा है, if someone wants to sincerely see the Lord, भगवान को प्राप्त करने का भी इच्छा है, साथ ही साथ ये दुनिया का आसक्ति छूटता नहीं है, तो ऐसा व्यक्ति का दर्जा चैतन्य चरितामृत में आता है मूर्ख है। तो भगवान क्या करते हैं ऐसे लोगों को, one who wants to remain here in the material world has no business entering into the eternal kingdom of the Lord। तो जिसको ये दुनिया में भोग करना है, रमन करना है, वहां पे नहीं जा सकता। The Lord favors such a foolish devotee by snatching all that he may possess in the material world। तो देखिए भगवान की कृपा क्या है, भक्त का इच्छा है भगवान मुझे आपके पास जाना है, इच्छा है, प्रामाणिक इच्छा है, पर आसक्ति छुटता नहीं है, बैड हैबिट्स जो बुरे आदतें हैं वो छुटते नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं, भगवान सोचते हैं ये तो मूर्ख है, ठीक है मूर्ख है फिर भी मेरा भक्त है, फूलिश डिवोटी, मूर्ख है पर मेरा भक्त है, इसलिए मैं क्या करूंगा, इसकी मदद मैं करूंगा, उसका जो आसक्ति उससे नहीं छुट रहा है ना, मैं ले लूंगा उसका सब आसक्ति, उसकी जिंदगी में ऐसा कार्य, ऐसा अरेंजमेंट करूंगा, उसके खतरनाक बीमारी आएगा, सब कुछ निकल जाएगा उसका, और उसके पास कुछ आसक्ति रहेगा ही नहीं। सो दिस इज लॉर्ड्स फेवर, ये भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। हरिषे तद्दनम शनै, भागवत में वर्णन आता है यस्याहम अनुगृणामि हरिषे तद्दनम शनै। तो जब भगवान की बहुत कृपा होती है भगवान सब छीन लेते हैं। ऐसा परीक्षित महाराज की जिंदगी में उनको एक श्राप मिलता है, 7 दिन में मृत्यु। तो परीक्षित महाराज सोच रहे हैं बहुत बढ़िया, मैं ऐसा भक्त था, उनके नम्रता से वो सोच रहे हैं मैं ऐसा भक्त था, मेरा आसक्ति स्वयं मैं छोड़ नहीं सकता था, भगवान ने फर्स्ट क्लास अरेंजमेंट कर दिया, सब छुट गया, everything is left. If such a foolish devotee of the Lord tries to recoup his position, then the merciful Lord again snatches away all that he may have possessed। तो भक्त अगर फिर से प्रयास करता है, भगवान ने छीन लिया, भक्त फिर से प्रयास करता है सब प्राप्त करने का, भगवान फिर से छीन लेते हैं उससे। By such repeated failures in material prosperity, he becomes very unpopular with his family members and friends। तो हर बार प्रयास करता है भौतिक दुनिया में सफल होने के लिए, विफल हो जाता है, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है, भक्त है, इंद्रिय भोग करने का प्रयास करता है, माया देवी उसको मारती है, लात देती है, तो उसका नाम खराब हो जाता है भक्तों के संग में, परिवार के पास, दोस्तों के पास, he becomes very unpopular। तो ये बहुत ही अच्छा है। In the material world, the family members and friends honor persons who are very successful in accumulating wealth by any means। तो ये दुनिया में सफलता किसको बोलते हैं, जिसने धन अर्जित किया है, कौन से भी मार्ग से, जुआ खेलो, कुछ भी करो, धन अर्जित करो। तो लोग ये नहीं देखते कि कैसा धन अर्जित किया इसने, लोग क्या देखेंगे, वाह बहुत पैसा वाला है, बहुत रईस है। The foolish devotee of the Lord is thus put into forcible penance by the grace of the Lord, and at the end the devotee becomes perfectly happy being engaged in the service of the Lord। ऐसा जो मूर्ख भक्त है, जो वीक, जो कमजोर भक्त है, भगवान उनको उसके मार्ग में तपस्या कराते हैं उसको,
तपस्या तुमसे नहीं होता ना, मैं कराता हूं तुमको तपस्या। धन छीन लेते हैं, स्वास्थ्य छीन लेते हैं। तो ऐसा भक्त, उसके पास कुछ आश्रय ही नहीं है। जो भी आश्रय रखा था उसने, उसको शरीर के प्रति आसक्ति था, धन के प्रति आसक्ति था, रिश्तेदार के प्रति आसक्ति था, सब छोड़ के निकल जाते हैं। तो भक्त ऑटोमेटिकली भगवान का आश्रय लेता है और तभी सुखी बनता है। Therefore, penance and devotional service of the Lord, either by voluntary submission or by being forced by the Lord, is necessary for attaining perfection, and thus such penance is the internal potency of the Lord. तो प्रभुपाद यहाँ पर लिख रहे हैं बहुत सुंदर तरीके से, अगर कोई भक्ति में तपस्या करता है स्वयं की इच्छा से, या भगवान अरेंजमेंट करके फोर्स कराते हैं, तपस्या भी करना ही है तुमको, हाँ, बहुत खाने का इच्छा है, भगवान ऐसा बीमारी देते हैं, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज, सब खाना बंद, तपस्या फोर्सबली कराते हैं भगवान। तो कैसे भी स्वयं की इच्छा से या भगवान अलग अलग अरेंजमेंट करके फोर्स करते हैं। तो अगर हम भक्ति में तपस्या करेंगे तो निश्चित रूप से सफलता मिलेगा, क्योंकि ऐसा जो भक्ति का तपस्या है राधा रानी से अभिन्न है। One cannot, however, be engaged in the penance of devotional service without being completely free from all sins. तो गीता में भगवान ये भी बताते हैं, जब तक व्यक्ति पाप से मुक्त नहीं होता तब तक भक्ति नहीं कर सकता। तो दोनों अवस्था बताते हैं, जब तक हम भक्ति नहीं करेंगे पाप से मुक्त नहीं होंगे। और कृष्ण गीता में बोलते हैं जब तक हम पाप से मुक्त नहीं होते तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। तो करें क्या? व्हाट टू डू? As stated in Bhagavad Gita, only a person who is completely free of all reactions of sins can engage himself in the worship of the Lord. तो कृष्ण गीता में बोलते हैं जो व्यक्ति पूरी तरीके से पाप से मुक्त हुआ है, ऐसा ही व्यक्ति भगवान की भक्ति कर सकता है। ब्रह्मा जी was sinless and therefore he faithfully discharged the advice of the Lord, tapa, and the Lord being satisfied with him awarded him the desired result. तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं ब्रह्मा जी को अनघ का मतलब है ब्रह्मा जी ने कुछ पाप नहीं किया है, पूरी तरीके से पाप वृत्ति से मुक्त है, और इसलिए ब्रह्मा जी भगवान के आज्ञा का पालन करते हैं, तपस्या आज्ञा का पालन करते हैं, और भगवान उससे संतुष्ट होके उनका जो इच्छा है पूरा करते हैं। Therefore, only love and penance combined can please the Lord, and thus one is able to attain His complete mercy. तो इसलिए भगवान की कृपा प्राप्त करना है तो प्रेम भगवान के प्रति और तपस्या, प्रेममयी तपस्या, भक्ति का तपस्या। जैसे एक माँ अपने बच्चे के लिए तपस्या करती है कि नहीं? बच्चा रात भर जागता है तो माँ को भी जागना पड़ता है, पर वो तपस्या किसका है? प्रेम का तपस्या है। उसको शरीर को दर्द होता है पर वो दर्द में भी आनंद प्राप्त करती है। तो इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं सुखे दुखे बोले ना को वदने हरि नाम बोलो रे, सुख में या दुख में भगवान का हरि नाम करते रहो। तो भक्ति विनोद ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि भगवान आपके सेवा में जो दुख भी आता है वो भी मेरा बहुत बड़ा सुख है, बहुत बड़ा संपदा है। He directs the sinless and the sinless devotee attains the highest perfection of life. तो इस तरह से पाप से मुक्त होना है तो भगवान की भक्ति करना है प्रामाणिकता से। ऐसा भक्ति करते रहेंगे, भगवान हमारे अंदर अगर कोई कमियां भी हैं, कोई आसक्ति भी है, भगवान वो आसक्ति को निकालेंगे और निश्चित रूप से ऐसा भक्त को भगवत धाम की प्राप्ति होगी। तो टेक्स्ट 24 से हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्णा।